केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहने की घोषणा की थी और बुधवार को जारी हुई इस गाइडलाइन का भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि 20 अप्रैल तक तो बहुत ही सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो उनके अनुरूप 20 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था कि इस सिलसिले में गृह मंत्रालय एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। अब ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है तो इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। रेल, मेट्रो, सड़क और हवाई यात्रा 3 मई तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी दफ्तर खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, ऑडिटोरियम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, जिम, रेस्तरां वगैरह भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों को अकादमिक सेशन को मेंटेन करना होगा। इसके लिए वे ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए दूरदर्शन और दूसरे शैक्षणिक चैनलों की भी मदद ली जा सकती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके लिए किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की भी अनुमति नहीं होगी। शादी, विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, राजनीतिक कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस, खेल आयोजन, सब पर पाबंदी लगी रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने को अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना या किसी भी तरह चेहरे को ढकना अब अनिवार्य कर दिया गया है। पीडीएस, फल, सब्जी, दवा, राशन, दूध, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे। शेयर बाजार खुले रहेंगे। लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए 20 अप्रैल से कुछ चीजों में ढील दी जाएगी। खेती, हार्टिकल्चर, कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। मनरेगा वर्करों को काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। खेती से जुड़े सामान, कलपुर्जे, सप्लाई चेन से जुड़े काम किए जा सकेंगे। दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारखाने खुल सकेंगे। चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन को अधिकतम 50% कर्मचारियों के साथ काम चलाने की इजाजत होगी। तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। पोस्टल सर्विस जारी रहेगी। पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। गौशाला और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे। हाईवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकानें, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर खुल सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयरिंग वाले, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कॉर्पोरेटर और इसी तरह के स्वरोजगार वाले लोगों को काम करने की इजाजत होगी। लेकिन ये सारी छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी। 30 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को इन गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं होगी। अलबत्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो अपने स्थानीय जरूरतों के अनुसार लॉकडाउन को और ज्यादा सख्त बना सकते हैं।